जान मेरी जान है तू, बताए जान मेरी जान है तू। मैं बाबा के मान और फख्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे सकता हूँ, लेकिन जिस तरह पापा ने किसी से वादा किया है उस तरह मैंने भी तो किसी से वादा किया ना मामा। मैंने उस लड़की के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया। लोग सही कहते हैं कि औलाद आजमाइश होती है। मुझे क्या पता था कि ये अमेरिका जाने के बाद इतना बदल जाएगा। आप मुझे एक बात बताएं, अनुशे किस बात पे ज्यादा हर्ट होगी, अपनी मंगनी टूटने पे या इस बात पे कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो उससे मोहब्बत ही नहीं करता, किसी और को पसंद करता है? फाइन आबी, फाइन, लेकिन मुझे सोचने समझने के लिए थोड़ा टाइम दो। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे मेस में से कोई हल निकल आए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लेना होगा। देखो उसे प्लीज समझाओ, अगर उसे डिवोर्स चाहिए तो मैं इस बारे में बात करने को तैयार हूँ। हालांकि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता नहीं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप एडम को तबाह करना चाहती हैं या अपना हक वापस लेना चाहती हैं? एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। एक में ड्राइविंग फोर्स इंतकाम है और दूसरे में हक का तहफ़्फ़ुज़। देखिए शुएब साहब, आई हेट हिम एंड आई वांट हिम टू पे। क्या पाकिस्तान में माँ बाप अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, या माँ बाप होने का मतलब ये होता है कि वो अपने बच्चों की जिंदगियां खुद जी लें? देखो, इंसान जिससे बहुत मोहब्बत करता है हनिया, उस पर अपना हक भी समझता है। सीधी सी बात यह है कि मेरे बाबा मुझसे अपने एक लौते बेटे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझ पर अपना हक समझते हैं। मैंने कभी जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाया है, और मेरे दिल पर इस वक्त बाबा की नाराजगी के साथ साथ अनुशे का दिल दुखाने का भी बोझ है। मैं जब तक उसे सब कुछ सच सच नहीं बता देता, ये बोझ हल्का नहीं होगा। अभी मेरी जान, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ, आई प्रॉमिस। तुमने सुना नहीं अभी डॉक्टर्स ने क्या कहा? उनके रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं आए और बायोप्सी करनी पड़ेगी। You know what that means, right? मेरी फिक्र ना करो बेटा, मैं ठीक हूँ। मैंने तो अपने आप को अल्लाह की रजा पे छोड़ दिया है। तुम इस पगली लड़की का ख्याल करो। कैसे स्माइल कर रही है ना यहाँ बैठी हुई, मुझे पता है बाद में जाके रोएंगी। मुझे प्लीज। हनिया, तुम इतनी चुप होकर मत बैठो, कुछ बात करो। क्या सोच रही हो, मुझे बताओ। अभी ऐसे लगता है जैसे उदासियों ने हमारा घर का रास्ता देख लिया है और सारी खुशियां हमारे घर से चली गई हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या मायूसी वाली बातें कर रही हो? अच्छी उम्मीदें रखो, अच्छे गुमान रखो। मुझे आजकल इतना डर लगने लगा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मामा जानी को मुझसे कोई दूर लेके चला जाएगा, जैसे तुम्हें मुझसे कोई दूर लेके चला जाएगा। मुझे आजकल इतने डरावने ख्वाब आते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल तन्हा खड़ी हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ख्वाबों में तुम्हारे साथ नहीं हूं तो क्या हुआ, हकीकत में तो हूं ना। पागल लड़की,
ख्वाबों पे इतना भरोसा है और हकीकत पे बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मुझसे कभी दूर नहीं जाना, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना प्लीज। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। ये बात उज़ैर हमेशा हमेशा हनिया सज्जाद के साथ रहेगा। दूध। थैंक यू। कुछ कहना चाहते? जी। देखो, अगर ये बात के बारे में बात है तो मत खाओ, इसके अलावा कोई बात है तो बताओ। उज़ैर, आप एक दफा तहम्मुल से, ठंडे दिल से उसकी बात तो सुन लें। इस बात की तो हमारा मजहब इजाजत देता है कि बच्चों की शादियों में उनकी मर्जी शामिल होनी चाहिए। तुम्हारी ममता तुम्हारे ऊपर इतनी हावी हो गई है कि तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं रहा। ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं उज़ैर? आपकी इज्जत का मुझसे ज्यादा किसको ख्याल होगा? तो फिर अपनी ममता को समझाओ। भाई साहब ने हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, मैं उनको इतना बड़ा दुख नहीं दे सकता। ये रिश्ता नहीं टूटेगा, आज नहीं तो कल ये बात को इस बात पे एग्री करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। हेलो लैला, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने बस तुम्हें ये बताना था कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ थोड़े दिन के लिए। खैरियत? मामा जानी की तबीयत खराब है, सर्जरी उनकी है 3 दिन में, मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय। मनी, ये बात चला गया क्या? जी चला गया। आपकी आंख लग गई थी ना, इसलिए कह रहा था कि सुबह फिर आ जाएगा। हाँ, थक गया होगा बेचारा, सुबह से आया हुआ था ना। बहुत ख्याल करता है, तुम्हारा भी मेरा भी। अल्लाह उसे खुश रखे, उसके माँ बाप को उसकी खुशियां देखना नसीब हो। हनी जी, ये बात के पेरेंट्स कब आ रहे हैं? पता नहीं, मेरा मतलब है नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं शायद। नेक्स्ट मंथ? ओह, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। तुम ये बात से कहो कि उससे पूछो कि उसके पेरेंट्स जल्दी नहीं आ सकते। मामा जानी हूँ। हाँ, मैं भी किसी बच्चों जैसी बातें कर रही हूँ ना। पाकिस्तान के अमेरिका के इतने करीब है कि कल फैसला करें, तैयारी करें आने की और परसों यहाँ पहुंच जाए। करें कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मामा जानी भी हमें मम्मी और अब्बा की तरह छोड़ के चली जाएंगी यमीना? नहीं हनी, अपने आप को संभालो। मामा जानी की सर्जरी है, उन्होंने तुम्हें इस तरह देख लिया तो वो खुद हिम्मत छोड़ देंगी। यमीना ठीक कह रही है,
देखो मामा जानी कितनी बहादुरी से अपनी बीमारी का सामना कर रही हैं। हम सबको इस वक्त उनके लिए हौसला बनना है, उन्हें हिम्मत देनी है। मत तो जाके मुंह धोकर आओ, तुम्हें यमीना को भी परेशान करती है। बहुत शौक था मुझे तुमसे मिलने का। हनी तुम्हारा बहुत जिक्र करती है। सोचा था जब फुर्सत मिलेगी तो न्यूयॉर्क आऊंगी, हनी और मामा जानी से नहीं मिलने, बल्कि सिर्फ तुमसे। ज़रा मैं देखूँ तो कौन है जिसने मेरी बहन का दिल जीत लिया, कौन है जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती है। मुझे भी तुमसे मिलना था बहुत अरसे से। हनिया बहुत जिक्र करती है तुम। मैंने सोचा भी नहीं था कि मिलेंगे तो इन हालात में मिलेंगे, इतनी परेशानी में। परेशानी तो है। ये बात डॉक्टर ने क्या बोला? सर्जरी बहुत रिस्की है अमीना, ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है। We have to be prepared for it. Sorry. मैंने हनिया को ये सब नहीं बताया। She's gonna be all right. यमीना कहाँ पे? वो यहाँ नहीं रहती। तो फिर कहाँ पे हो? मुझे नहीं पता। मुझे बताओ यमीना इस वक्त कहाँ पे है? पहली बात ये, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, और दूसरी बात ये, अगर उसे बताना होगा तो वो खुद तुम्हें बताएगी। तुम घर पर हो? हमारी बिल्डिंग के सामने ही खड़ा हूँ मैं, ऊपर आ रहा हूँ। I was just thinking about you, Adam. अच्छा तुम आ गए। मेरा मूड बहुत खराब है, अंदर आ सकता हूँ? तुम अपने सारे मूड स्विंग्स के साथ में मुझे अच्छे लगते हो, और इस खराब मूड को मैं अभी ठीक कर दूंगी। तुम अंदर तो आओ। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। वालेकुम सलाम बेटे। कैसी तबीयत है अभी? बेहतर, अल्लाह का शुक्र है। कुछ खाया आपने? Are the doctors taking care of you? के बाद तुमसे एक बात करनी थी बेटा। जी कहें मामा जान। तुम मेरी हनिया से शादी कर लो प्लीज। ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज। कल तुमसे शादी करोगे। अब इस ऑपरेशन का जो भी नतीजा निकले, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैंने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। लेकिन हनिया की मुझे बहुत फिक्र है। मामा जानी प्लीज, ये मुमकिन नहीं है। प्लीज मुझे मेरी जिंदगी की आखिरी खुशी दे दो। मुझे पता नहीं है कि मैं इस ऑपरेशन के बाद तुम लोगों से मिल सकूंगी या नहीं, लेकिन मुझे ये इत्मीनान हो जाए कि मेरे बाद मेरी बच्ची तन्हा नहीं होगी। तुम उसके साथ होगे तो परसों
जिंदगी और मौत के सफर की जिस बारीक लकीर से मैं गुजरूंगी, उससे पहले कल। मामा जानी प्लीज, ये मुमकिन नहीं है। इबाद के पेरेंट्स। मुझे कोई एतराज नहीं मामा जान। मैं हानिया से शादी करने के लिए राजी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो वेरी मच। इबाद, मैं बाहर जाता हूँ। Let's just keep it between you and me. Avi, I'm really sorry. मुझे नहीं पता था कि मामा जानी तुम्हें इस तरह प्रेशराइज करेंगी। लेकिन तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया? उन्हें रोका क्यों नहीं? मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? अभी इस तरह वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी हानिया। उनके चेहरे पर उनकी जिंदगी के लिए इतनी मायूसी देखी थी तुमने? उसको देखकर मैं उनसे मना कर देता। उसके बावजूद अगर मैं मना कर भी देता ना, तो शायद जिंदगी भर कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता मैं। मैंने सोचा कि मैंने वैसे भी शादी तुम्ही से करनी है, फिर कल क्यों? मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्यों नहीं? आज ही क्यों नहीं? But how are you gonna do it? तुम उन्हें कैसे मनाओगे? वो तुमसे नाराज होंगे। अगर तुमने उनकी इजाजत के बगैर शादी की तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं उन्हें समझा दूंगा। मैं आज ही घर जाके उन्हें फोन पे सब कुछ बता दूंगा और उनसे इजाजत ले लूंगा। देखो, तुम, मैं, मामा, बाबा, हम सब अभी इस दुनिया में मौजूद हैं। हमारे पास एक दूसरे को हंसाने के लिए, रुलाने के लिए, एक दूसरे से गिले शिकवे रखने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन मामा जानी के पास शायद टाइम नहीं। मेरे अब्बा इतने सख्त नहीं हो सकते कि वो मरती हुई औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना कर लेते। वो मेरी बात मान जाएंगे, है ना? वो इस सिचुएशन को समझ जाएंगे। मैं उन्हें समझा दूंगा।
क्या कह रहे तू? बगैर सोचे समझे हनिया की दादी को हाँ कराया? तुम वहां पे नहीं थे ना, इसलिए तुम ये कह रहे हो। शी इज अ कैंसर पेशेंट। वो मुझसे मिन्नतें कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, मैं उन्हें मना कर देता। तूने ये सोचा कि अंकल का क्या रिएक्शन होगा? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि हनिया की दादी मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है, और मैंने शादी चाहे 5 साल में करनी हो या 10 साल में करनी, तो हनिया से है, तो फिर अभी क्यों नहीं? कब करने का? कल। कल? कौन यार, कल तो मुझे शिकागो जाना है एक दिन के लिए, सेमिनार है। I'm sorry. Sorry, Adil. We can't wait. Her condition is very serious. तू अपना काम कर. I'll understand. That's okay, but man. अच्छा, good luck यार. I'm happy for you कि तेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, but I'm a little worried, man. It's fine. See you when you get back. मामा जानी की बीमारी की वजह से मैं उन्हें कुछ बता ही नहीं सकी। काश बता देती, लेकिन अब इस वक्त मैं उनसे क्या कहूँ? उन्हें मैं क्या बताऊं कि भाभी के बाबा मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं और उसकी मंगनी कहीं और कर चुके। छोड़ो फिर, अभी तो मामा जानी से कुछ नहीं कह सकती, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और क्या करूंगी मैं? इस तरह तो अभी निकाह करके बहुत मुश्किल में आ जाएगा यमीना। जिंदगी से मैंने जो सीखा है उसके बल पर मैं कह सकती हूँ कि इबाद एक बहुत मजबूत इंसान है। वो उस मुश्किल का मुकाबला कर लेगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारा कुछ भी कहना मामा जानी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उनकी हालत का जरा सोचो हनी, पता नहीं हम बहनों की किस्मत में क्या लिखा है। एक ने तो गलत आदमी से शादी करके अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी है, और दूसरी ने सही इंसान का इंतखाब किया तो रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। क्या बात, परेशान लग रही? जी वो अभी आबी का फोन आया था। क्या कर रहा? उज़ैर वहां कुछ परेशानी है। क्या हुआ उसे? वो लड़की जिसे वो पसंद करते हैं उसकी दादी बहुत बीमार है। डॉक्टर्स उनकी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, हो सकता है वो बचे भी ना। तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? मेरा उस लड़की से या उसके खानदान से क्या ताल्लुक है? उज़ैर आप बस थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से और बाप के जज्बात को एक तरफ रखकर सोचें, इंसानी हमदर्दी की बिना पर सोचें। तो प्लीज हाजरा, ये पहेलियां मत बुझवाओ। मुझे बताओ कि अभी क्या कह रहा है और क्या करने जा रहा है। उज़ैर आबी उस लड़की से निकाह करना चाहता है। What? उसकी दादी ने आबी से दरखास्त की है कि इस बात को उनकी आखिरी ख्वाहिश समझकर वो उनकी पोती से निकाह कर ले। उज़ैर मेरी पूरी बात तो सुन ले। उज़ैर उज़ैर आबी आपसे बात करना चाह रहा है, प्लीज उससे बात कर लें। उससे कह दो मैं उससे बात नहीं करना चाहता। उज़ैर एक दफा उससे बात तो कर लें, सुन तो लें कि वो कहना क्या चाहता है। जो वो कहना चाहता है तुम सुन लो, मैं देख रहा हूं वो क्या कर रहा है। उसके नजदीक बाप की इज्जत इंपॉर्टेंट है या उस लड़की की जो उसे 4 दिन पहले मिली है? आबी बहुत मजबूरी में ये फैसला कर रहा है। उस लड़की की दादी की सर्जरी और सर्जरी में बहुत खतरा है।
इसीलिए उन्होंने आप भी से इल्तिजा की है। आप जानते हैं आप भी कितना सेंसिटिव है। उससे किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, वो सबकी तकलीफ का एहसास करता है, सिवाय अपने माँ बाप के। उज़ैर आबी के बारे में ऐसे तो ना कहें, बेटा है हमारा, आप जानते हैं उसे। अगर वो उस लड़की से निकाह करता है तो तुम्हारा बेटा रहे तो रहे, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। उज़ैर इतनी बड़ी बात ना बोले। मैं अभी से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका हूं। सोच रहा हूं कि अपने भाई के सामने शर्मसारी और नदामत को कैसे फेस करूंगा। आप भी कह रहा था वो खुद आकर भाईजान उषा से बात करेगा, वो खुद उन्हें बताएगा। क्या इससे उनकी तकलीफ कम हो जाएगी? उनकी जिल्लत और बेइज्जती में कमी आ जाएगी? मैं अपने भाई और भतीजी को खुद जलील नहीं कर रहा, अपने बेटे से करवा रहा हूं। और हाजरा, तुम मुझे समझाने की नाकाम कोशिश बंद कर दो। आज मैं देखना चाहता हूं कि मेरा बेटा उस अनजान लड़की में और मुझ में किसको चुनता है। पहले वो अपना फैसला कर ले, फिर मैं अपना फैसला करूंगा। हेलो लैला, कैसे हो? कैसी तबीयत है दादी की? ठीक नहीं, आज उनकी सर्जरी है, प्लीज उनके लिए दुआ करो। मैं दुआ करूंगी। एडम का फोन तो नहीं आया था? नहीं, क्यों? वो कल आया था मेरे पास तुमसे मिलने के लिए, बहुत गुस्से में था। मुझे उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं है। फिर भी यमीना तुम थोड़ी एहतियात करो, वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, मुझे उसका अंदाज कुछ अच्छा नहीं लगा। तुम खामोखा में डर रही हो, अब मेरे नहीं उसके डरने के दिन आ गए हैं। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। आपने बाबा से बात की मामा? बाबा तो मेरा फोन नहीं उठा रहे, मैं उनसे किस तरह बात करूं? अभी उज़ैर इस वक्त बहुत गुस्से में है, शाम हो रही है इस वक्त और वो अभी तक स्टडी से बाहर नहीं निकले। फिर आप ही बताएं मामा, मैं क्या करूं? आई एम सॉरी आबी, मैं इस वक्त चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही। मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, बहुत डिस्टर्ब्ड हो। मेरे पास फैसला करने के लिए वक्त बहुत कम है। कल सुबह हनिया की दादी की सर्जरी है। अभी तुम ये निकाह कर लो। मामा, क्या आप मुझसे खफा हैं? क्या आप मुझसे नाराज होकर मुझे शादी करने की इजाजत दे रही? नहीं अभी, मैं नाराज नहीं हूं। हमारे बीच बेशक कभी 7 समंदर का फासला हो, लेकिन ये फासला इतना बड़ा तो नहीं कि मैं अपने बेटे का इस्तराब न समझ सकूं। जो करने जा रहा हूं वो ठीक है ना मामा? अभी मैं उस लड़की को नहीं जानती, मैं उसकी फैमिली को भी नहीं जानती, लेकिन मैं अपने बेटे को जानती हूँ और मुझे पता है कि मेरा बेटा अगर मेरे और अपने बाबा के बगैर किसी से निकाह करने जा रहा है तो इसके पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे अपने बेटे पर यकीन है कि वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके ये अल्फाज सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मामा। मेरी माँ को मुझ पर भरोसा है, यकीन है। आपने मुझे बेयकीन और मेरे हौसले को टूटने से बचा लिया मामा। तो फिर आप मुझे शादी करने की इजाजत दे रही हैं ना? हाँ। और आप मुझसे नाराज भी नहीं हैं? नहीं अभी, मामा तुमसे कैसे नाराज हो सकती हैं? तुम तो मामा की जान हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है। मैं बाबा से भी बहुत प्यार करता हूँ।
अभी जो कदम तुम उठा रहे हो ना, उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होगी। बहुत हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उज़ैर को समझा सकूं, उनकी नाराजगी दूर करवा सकूं, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती। आप मेरे साथ हैं ना, तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं बाबा, अंकल तारिक, अनुशे सबको मना लूंगा, सबकी नाराजगी दूर कर लूंगा। Just take care of yourself, अभी। अपना ख्याल रखना बेटा। ओके मामा। हनी जी, ये बात नहीं नजर आया सुबह से? निकाह के बारे में बताया उसने कुछ? उसका भी अभी फोन आया था, वो निकाह का अरेंजमेंट करने ही गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस खैरियत से ये निकाह हो जाए और मेरी बच्ची हमेशा के लिए उससे वाबस्ता हो जाए इंशाल्लाह। ये ले मामा जानी, मैं अबाद और हनी के साथ होंगी, आपके साथ यहाँ कैथी बैठेगी और आपको सारी रस्म अपने लैपटॉप पे दिखाती रहेगी। यू वोंट मिस अ थिंग। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटा। अल्लाह तुम दोनों बच्चियों को हमेशा शाद आबाद रखे, तुम्हारा दामन खुशियों से भर दे। बस मेरी तो यही दुआ, यही ख्वाहिश। मौलवी साहब आ गए। अभी तुमने अपने अब्बू से बात की? हानिया, ये वक्त ये सब बातें डिस्कस करने का नहीं है, हम इस पे बाद में बात कर लेंगे। ओके? देखो, मामा जानी की सर्जरी में कुछ ही घंटे बाकी हैं, अगर वो ये निकाह अपने पूरे होशो हवास में देख लें तो बहुत अच्छा होगा। आई एम रियली सॉरी, तुम्हें ये सब कुछ इतने प्रेशर में आके करना पड़ रहा है। हानी, why are you apologizing? जिस सिचुएशन में भी हो रहा है, हमारा निकाह हो रहा है। Be happy. तो अपने आप को रिलैक्स करो, ओके? और अल्लाह से दुआ करो कि जो भी हो अच्छा हो। चलें। बात को देखे मामा जानी, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत प्यारा, माशाल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए। और हनिया, she looks so different today.
तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र। उसने मुझे मेरी जिंदगी में मेरी बच्ची की ये खुशी दिखा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे लग रहे हैं मेरे बच्चे। मुबारक हो बेटे, बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे पास बैठो। इनका निकाह बिल्कुल आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक है। कैथी ने आपको दिखाया लैपटॉप पे? हाँ, मैंने सारा मंजर अपनी आंखों में बसा लिया है। थैंक यू बात। खुश रहो बेटा, शादाबाद रहो। अल्लाह ताला तुम्हें दीन और दुनिया की नेमतों से नवाजे। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी खुशियां देखना नसीब हो। तुमने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अब आप मुतमईन है ना मामा जान? हाँ, बहुत मुतमईन हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि मेरी हनिया को खुश रखना, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम उसे खुश रखोगे। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उसके जीवन साथी हो। थैंक यू मामा जान। अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। सही। हाँ हेलो भाभी। हेलो। क्या हुआ यार, सब खैरियत? हनिया की दादी का इंतकाल हो गया थी अभी कुछ देर पहले। ओह माय गॉड, दैट्स वेरी सैड। कैसी है हनिया? ठीक नहीं है, रोए जा रही है, बिल्कुल चुप ही नहीं कर। तुम प्लीज यहाँ आ जाओ दी, फ्यूनरल अरेंजमेंट्स के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। हाँ हाँ श्योर, मैं आता हूँ। यमीना, हानिया कैसी है? मुसलसल रो रही है। मामा जानी थी भी तो बिल्कुल माँ की तरह उसके लिए। हाँ,
मम्मी से ज़्यादा वो मामा जानी के करीब थी। उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। कुरान खत्म हो गया? अभी होने वाला है। मामा दो में हो गया। मैं दुआ के बाद खाना लगा दूं? हाँ लगा दो। हमारी एक बात से बात हुई? जी कब? कल रात। क्या उसने लड़की से निकाह कर लिया? उसेरा, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ, लेकिन उसे बस आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इंतखाब के मामले में उसने अपना फैसला सुना दिया है। उसने बता दिया कि उसकी जिंदगी में क्या अहम है, वो लड़की या उसका बाप। उसे नाश्ता तो कर लें। दिल्ली का बस। इस वक्त मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि ये लड़की जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरी है। मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि आइंदा तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या बदतमीजी आदम, इंसान हो या जानवर हो तुम? छोड़ तुम। जानवर तो तुम्हें मैं आज बन के दिखाऊंगा। बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है तू, बताए जा मेरी जान है।